हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वही है कि शाम का वक्त हो चला है। तो यहाँ पे मैं हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद धूप में बैठने के बाद फिर मैं टोमेटो सूप बनाने की तैयारी कर रही थी। तो फिर मैंने संडे को जैसे मैंने बताया था गाजर और टमाटर लिया था, और मैंने टोमेटो सूप बनाने के लिए मैंने गाजर ही मैं डालना भूल गई। तो फिर मैंने टोमेटो सूप बनाया जिसमें मैंने जिंजर और गार्लिक और ऑनियन और कोरिएंडर जो स्टेम होता है ना, तना होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो लेकर के, और बीट रूट। आप चाहें तो टोमेटो सूप में चुकंदर डाल सकते हैं, पर मैंने डाला है थोड़ा सा, एक कलर भी रेड आ जाता है इसलिए। बाकी अदरवाइज़ तो ऑरेंज कलर ही होता है। तो फिर मैंने प्याज और लहसुन जो है उसको अलग से कर लिया था, काट के मैंने साइड में रख रखा है वहाँ पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे प्लेटफॉर्म खाली कर दूँगी, जो बर्तन है वो मैं सारी जगह अपनी अपनी जगह पे इनको रख दूँगी, अरेंज कर दूँगी। देन उसके बाद फिर मैं फ्रिज से ला कर के, तो मैंने 4 टमाटर लिए थे और मैंने उसके साथ में मैंने 2 बीटरूट मिलाए थे, एक बड़ा साइज़ का, एक छोटा साइज़ का। पर मुझे लग रहा है बीटरूट की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। तो आप 4 टमाटर के हिसाब से ना भी ऐड करें, और करें तो फिर 1 ऐड करें। टोमेटो सूप के लिए ना जो टमाटर होते हैं वो थोड़े से बड़े साइज़ के जूसी टमाटर, थोड़े से पीले थे। तो मैं वही उसमें चेक कर रही थी कि किस टाइप का टमाटर जो होगा वो यूज़ हो पाएगा। इनको सबको अच्छे से वॉश कर लेंगे एक बार पानी में। तो उसके बाद फिर इनको कुकर में मस्टर्ड ऑयल डाल के और फिर इनको सबको डाल देंगे। तो यहाँ पे ना मैंने 2 बीटरूट लिए, एक बड़े साइज़ का, एक छोटे साइज़ का। तो उनके मैं छिलके उतार रही थी, फिर इनके छिलके उतार के इनको भी वॉश कर लेंगे। यहाँ आपको मेरे वाइट हेयर्स तो दिख ही रहे होंगे कान के पीछे। जगसपाट। क्या करूँ, संडे को सोच रही थी डाई करने का, बट सर्दी थी तो नहीं किया। बट कमिंग संडे को मैं कर लूँगी, कोशिश तो कर रही हूँ। ठंड की वजह से कई बार मैं स्किप भी कर देती हूँ, बट करना पड़ेगा, नहीं तो ज़्यादा वाइट हेयर दिखने लग जाएंगे। आप लोगों को मैंने ना बताया था ना कि मेरा संडे को व्लॉग जो है वो नहीं आ पाया था। एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, बट मेरा 2 दिन वो स्किप हो गया था। उसके पीछे कारण यही बताया ही था कि मेरा डाटा कनेक्शन था। मेरे घर में 3 डाटा कनेक्शन है, तो वो तीनों ही पूरे हो गए थे एग्ज़ॉस्टेड। तो मैं कैसे अपलोड कर पाती। बट अभी वही कहते हैं ना, छोटी-छोटी गलतियों से ही आप सीखते हो। तो अब मैं 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड करके रख देती हूँ, तो अनलिस्टेड ही रखती हूँ, फिर उसके बाद में मैं पब्लिश कर देती हूँ जब मुझे करना होता है। एक दिन छोड़ के एक दिन, तो मैं सोचती हूँ कि ऑन दैट टाइम और उसी टाइम पे और उसी डे पे मैं फिर कर पाऊँ, ताकि मेरे को भी ईज़ी रहे और आप लोगों को भी जो ऑडियंस एंगेजमेंट होता है वो उसमें भी कोई इंटरप्ट नहीं हो।
ओके, लेट्स कमिंग टू द पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो धो धो के रख ली है अलग साइड में। अब कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में जाएगा। सबसे पहले तो मुझे कोई भी चीज़ बनानी होती है ना, तो मुझे पहले एंगल देखना पड़ता है कि वो चीज़ क्लियरली उसमें आ रही है या नहीं आ रही है। देन उसके बाद मुझे फिर दिख रहा होता है कि रोशनी भी थोड़ी पड़नी चाहिए ना, जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी इम्प्रूव हो, रोशनी में अच्छी दिखती है। तो इसी के साथ ही ना मैंने अभी चढ़ा दिया है कुकर। कुकर में डालूँगी मैं मस्टर्ड ऑयल। एज़ यूजुअल हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल ही ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत कम ही फॉर्च्यून ऑयल यूज़ करते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल मैंने बिल्कुल ऐसा डाला है, मतलब जो एक खाने वाली चम्मच होती है ना, छोटी चम्मच, उससे भी मैंने कम लिया है। इसलिए कि सिर्फ़ एक सौटे करने के लिए हमें वो चाहिए, सौते सौते बोलते हैं ना शायद, सौटे या सौते, सौते करने के लिए चाहिए। इसलिए कि ताकि थोड़ा-सा बर्निंग सेंसेशन नहीं आए अगर हम गार्लिक और ऑनियन मिला रहे हैं, तो हमें ब्राउन नहीं करना उनको, सिर्फ़ हमें उनको डालना है ताकि थोड़ा-सा ग्रीज़ हो जाए, नॉन स्टिकी लेयरिंग बन जाए, बस इतना। फिर अब मैं इसमें डाल रही हूँ ऑनियन और गार्लिक और ये कोरिएंडर स्टेम। उसके बाद फिर मैं टमाटर, मैंने टमाटर बिल्कुल पूरे ऐसे रफली चॉप नहीं किए थे, मैंने सिर्फ एक टमाटर के 2 हिस्से किए, बीच से काटा, उनको थोड़ा-सा देखा, सूंघा कि वो अंदर से ख़राब तो नहीं है। देन उसके बाद फिर मैंने इनको एक-एक कट में ही इनको मैंने 4 टमाटर डाल दिए। पर बीटरूट मैंने काटा क्योंकि बीटरूट मोटे हैं ना, तो पता नहीं, हो सकता है 2-3 सीटी में पके ना पके, तो बीटरूट मैंने काटे। उनको भी मैंने बहुत रफली ही चॉप किया है। तो मैंने इसमें फिर 2-3 सीटी लगाई है मैंने, टोटल मैंने 3 सीटी लगाई है। बस अब इसमें लास्ट पानी ऐड करना है, और पानी भी मैंने बिल्कुल कम ऐड किया है, इतना कि ये बॉयल हो जाए, मतलब बहुत थोड़ा पानी। नहीं तो बाद में हम लोग जब इसको पीसेंगे ना, पीसने में भी हमें फिर पानी चाहिएगा। फिर हमें वो देखना है कि सूप कितना गाढ़ा हो रहा है, कितना थिक हो रहा है या नहीं, तो उस हिसाब से हमें एडजस्ट करना पड़ेगा पानी बाद में। पर जब बॉइलिंग पे कर रहे हैं तो हमें फिर थोड़ा ही मिलाना है। देन उसके बाद फिर कुकर बंद करके इसको सीटी आने तक का इंतज़ार करेंगे। तो मैं यहाँ पे यही बोल रही थी कि 3 व्हिसल आ चुकी है, अब हम गैस बंद कर देंगे। और क्योंकि मैंने सूप जो कुकर है इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है साइड में, तो इसी के साथ ही शाम का टाइम तो था ही, तो चाय बनाने का भी प्रोग्राम साइड की साइड कर रही हूँ। तो दूध है, मलाई है, तो लड्डू गोपाल जी के लिए मलाई निकाल रही हूँ, उसमें थोड़ी चीनी जाएगी और फिर ये भोग के लिए जाएगा। और साइड बाय साइड फिर मैं चाय बना लूँगी। उसके बाद फिर मैं पीसने का काम करूँगी। थोड़े से दूध में ना मलाई भी ठीक से नहीं आती और ना ही मलाई ज़्यादा निकलती है। पर ठीक है, काम चल जाता है।
यही तरीका है चाय बनाने का। मैं पहले जितने लोग पिएँगे उतने गिलास रख के उसमें आधा-आधा पानी डाल के फिर दूध डाल के फिर मैं बनाती हूँ ताकि एक्यूरेट बने। अगर आप भी मेरी तरह बिगिनर्स हैं तो आप ये ट्रायल कर सकते हैं। मैं शुरू से लेकर के एंड तक अभी तक तो मैं यही कर रही हूँ। तो मुझे यही ईज़ी लगता है और इससे ज़्यादा चाय भी नहीं बनती। अब हम इनको थोड़ा-थोड़ा करके पीस लेंगे। थोड़े ठंडे हो गए थे, बहुत ठंडे तो नहीं हुए थे पर ठंडे होने थोड़ा ठंडा हो गया था तो मैंने पीस लिया था। थोड़ा रिस्क होता है ना मिक्सी में, अगर आप थोड़ी-सी चीज़ गरम रखते हो तो इसको हमेशा केयरफुली ठंडा-ठंडा में ही पीसें, पर मैंने तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया। फिर इनको पीस के छान के और ऐसे कर लेंगे। तो ये थोड़ा-सा ना गाढ़ा हो गया था, मेरे को इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैंने बिल्कुल थोड़ा-सा जो पानी मिलाया था बस उसी में ही मैंने इसको कर दिया था।
अब इसको 2-3 बैच में मैंने पीस लिया था मिक्सी में। उसके बाद छानने के बाद मैंने इसको कढ़ाई में गैस पे चढ़ा दिया है कढ़ाई में लेके। अब इसके अंदर जाएगा लाल मिर्ची पाउडर, काली मिर्ची पाउडर और नमक। बस ये 3 चीज़ें ला डाल के फिर इन मम्मी जो है वो मसाला डाल रही थी। फिर थोड़ा अंधेरा हो रहा है तो थोड़ा केयरफुली दिखेगा नहीं, पर लाइट ऑन करने के बाद फिर दिखा था। थोड़ी-सी ना दिक्कत होती है वीडियो वगैरह शूट करने में, अंधेरा पड़ता है और जो बल्ब है वो पीछे की तरफ है, तो ऐसे दिक्कत होती है। बट कोई नहीं, तीनों चीज़ें मिलाने के बाद काली मिर्ची, लाल मिर्च और नमक मिलाने के बाद इसको बॉयल पे ले लेंगे। थोड़ा-सा अगर सेमी थिक हो जाता है ना तो फिर इसको बंद कर देंगे। एंड यस, लास्ट में ना हमने शुगर ऐड करी थी, तो लास्ट में वो भी शुगर भी ऐड करेंगे ताकि थोड़ा-सा बैलेंस इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि खट्टा, फिर थोड़ा-सा बीटरूट का भी तीखा कैसा कैसा टेस्ट आता है उसका, फिर देन मसाले, तो लास्ट में शुगर ऐड करने से वो चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। मैं है ना इसको कंटिन्यू चला रही थी, कंटिन्यू चलाने से क्या है वो कढ़ाई जो है वो उसमें चिपकेगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा कंटिन्यू चलाने से ना मसाले भी मिक्स हो जाते हैं, शुगर भी डिज़ोल्व हो जाएगी और फिर जो सूप है वो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। ये देखिए शाम को दिया बाती के टाइम पे जब लाइट ऑन करी ना, तभी थोड़ी-सी रोशनी दिख रही है, बट उतना वो नहीं है क्योंकि बल्ब जो है वो पीछे की तरफ से जलता है। पर ठीक है, कुछ दिख तो रहा है ना। तो ऐसा आप देखिए कलर जो आया है बिल्कुल रेड आया है। जो ये सूप बना था ना ये काफ़ी गाढ़ा हो गया था, हमने इसको 2-3 बार पिया ना तो फिर बार-बार गरम कर रहे थे तो वो बहुत गाढ़ा हो गया था। तो आप चाहें तो पानी कितना डालना है, हमें ज़्यादा बढ़ाना नहीं था तो हमने पानी नहीं डाला, पर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो देखिए गाइस, ये बिल्कुल फाइनल प्रेजेंटेशन है, ये पूरा डन है। आप एन्जॉय करें गरमा-गरम सूप।